अभी हाल ही में मिर्जापुर का ट्रेलर आया ही था कि इंटरनेट पे मुन्ना भैया की ये पिक्चर सामने आ गई। बस मजाक कर रहा हूँ भाई, ये 32 मीटर चालू का सीन है। लेकिन मजाक की बात छोड़ के इनके कमबैक को भी लेकर आगे बात करेंगे। फिलहाल तो इस भौकाल ट्रेलर की बात करते हैं। अभी मैं भौकाल क्यों कह रहा हूँ ये भी अभी तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ट्रेलर के स्टार्टिंग के ही कुछ सेकंड्स में हमें गुड्डू भैया दिखाई देते हैं। लेकिन रुको भाई, पूरे 5 से 6 साल बीत गए लेकिन गुड्डू भैया की टांगे अभी तक ठीक नहीं हुई। तकलीफ होती है भाई जब तुम्हारा मेन कैरेक्टर ही लंगड़ा के चले। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ट्रेलर में ही हमें आगे गुड्डू भैया एकदम फिट दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये जो सीन था ये समथिंग सीजन 2 की बैक स्टोरी के ऊपर होगा। एंड गुड्डू, अगर इस कैरेक्टर की बात करें तो इसने बहुत कुछ देखा और सहा है। अगर प्रीवियस सीजन्स की बात करें तो बिना अपने मास्टरमाइंड भाई के इसने मिर्जापुर की गद्दी हासिल की एंड अपनों को खोने का बदला भी लिया। सो एज द सीजन्स आर पासिंग गुड्डू इज बिकमिंग मोर मैच्योर। एंड इसी बीच जब उसने मिर्जापुर की गद्दी हासिल कर ली तो गद्दी के बाद आने वाला रॉक भी हम उसमें देख सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस से भरपूर, अहंकार से चूर गुड्डू, खून का प्यासा। एंड जब कैरेक्टर की बात हुई है तो मैं अपनी एक पर्सनल चीज बताना चाहूंगा कि गुड्डू भैया को और भी भौकाल उनका ये आंख पे लगा कट देता है। खैर आगे ही ट्रेलर में हमें एक शख्स दिखाई देता है एंड आई थिंक ये कोर्ट का सीन है जिसमें इस शख्स ने व्हाइट कपड़े पहने हुए हैं एंड जस्ट अभी इसने एक पेंसिल से एक दूसरे आदमी को टपकाया है। और जॉन विक एक्स मिर्जापुर कब आया वे? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। टू बी सीरियस, इस बंदे का चेहरा हमें देखने को नहीं मिलता है। एंड आगे ही हमें ये भी दिखता है कि इस बंदे ने जेल के अंदर गुड्डू भैया को भी पेल दिया भाई। एंड ये मेरा गेस था क्योंकि इस बंदे के भी कपड़े व्हाइट हैं एंड उसके भी। और आगे ट्रेलर में ही हमें अद्दे दद्दा भी किसी को मारते हुए दिखाई देते हैं। अबे ये दद्दा है, ये तो अद्दा है। बट इसके बाद जो आता है एंड हियर कम्स द अखंडानंद त्रिपाठी। बदले की आग से लिपटा हुआ घायल शेर जिनकी आंखों के सामने उनके बेटे को मौत के घाट उतार दिया गया। अपने पिताजी का बदला, अपनी इज्जत, अपना साम्राज्य, मिर्जापुर की गद्दी, सब कुछ इन्होंने खो दिया जिसका बदला लेने के लिए त्रिपाठी किसी भी हद तक जाएगा। एंड मैंने शुरुआत में ही भौकाल इन्हीं के लिए कहा था। एंड एक और चीज, गुड्डू भैया के लिए अब मिर्जापुर में रहना आसान नहीं होगा क्योंकि शरद और त्रिपाठी दोनों ही मिल चुके हैं और दोनों को ही मिर्जापुर की गद्दी चाहिए। उधर मुन्ना भैया की पत्नी भी अपने पति का बदला लेना चाहती है और उधर अपने अद्दे दद्दा भी अपने छोटे बेटे की मौत का जिम्मेदार गोलू और गुड्डू को ही मानते हैं। तो ओवरऑल देखे तो गुड्डू भैया के लिए ये बैटल काफी चैलेंजिंग होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ गुड्डू भैया की तरफ गोलू है जो की इस सीजन में फुल ऑन कट्टा वट्टा चला रही है भाई। एंड इसका ये करना सेंस भी बनाता है क्योंकि एक खुशहाल सी जिंदगी ने जो एकाएक मोड़ लिया ना इसकी लाइफ ने, जिसके कारण एक प्यारी सी पढ़ाकू ग्रीन फ्लैग बन दी जो कि एक टाइम पे इतनी लाचार थी कि रहने को घर नहीं, पेट भरने को खाना नहीं, यहाँ से लेकर एक बैडएस गैंगस्टर कुड़ी तक का सफर सब कुछ इसने देखा है। एंड राजा बाबू, इस बार हमें फिर से वही बोल्ड सीन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। वैसे गुड्डू भैया तो मिर्जापुर की गद्दी के साथ खेल ही रहे हैं लेकिन इस बार वो कालीन भैया की पत्नी के साथ भी खेल। हाँ, तो अब बात करते हैं मुन्ना भैया के कमबैक के बारे में। तो देखो ऐसा है कि जितने भी थ्योरीज निकल के आ रही है ना मुन्ना भैया के कमबैक को लेकर, वो सेंस तो बनाती है लेकिन इसके चांसेस बहुत ही कम है। यूँ मान लो कि मुन्ना भैया के रिटर्न के चांसेस 100 में से सिर्फ 2% है। क्योंकि अगर तुम सीजन 2 के लास्ट सीन को देखो तो उसमें जब मुन्ना भैया को गोली लगी थी तो जस्ट कुछ सेकंड्स बाद तुम अगर उनके एक्सप्रेशन पे ध्यान दो तो उनकी आंखें खुली रहती है और एकदम से उनकी बॉडी मूव करना बंद कर देती है। दैट टोटली मीन्स कि वो मर चुके हैं क्योंकि दिस इज द जेस्चर ऑफ ए डाइंग पर्सन। हर बार फिल्मों में जब किसी की डेथ आंखें खोल के होती है तो उनकी असल में डेथ हो जाती है। एंड वहीं अगर कोई गोली खाने के बाद जस्ट आंखें बंद कर लेता है तो उसके कमबैक के चांसेस रहते हैं। लेकिन मुन्ना भैया के केस में ये बिल्कुल नहीं है। सो सीजन 3 हमें बिना मुन्ना भैया के ही देखना पड़ेगा। एंड अभी लाला और मकबूल का बदला भी तो बाकी है ना। और जब ट्रेलर की बात करें तो अभी तो कुछ भी रिवील नहीं किया है ट्रेलर ने, अभी तो असली भौकाल आना बाकी ही है। एंड ट्रेलर के साथ ही हमें डेट का भी पता चल गया था। आज से ही कुछ दिनों में यानी कि 5 जुलाई को मिर्जापुर सीजन 3 अमेज़न प्राइम पे स्ट्रीम होने वाली है। सो बी रेडी ऑन 5 जुलाई। एंड हियर कम्स द फनीएस्ट पार्ट। मिर्जापुर के ट्रेलर के नीचे मुझे कुछ फनी कमेंट्स देखने को मिले थे जो थे वी विल वॉच इन 1 नाइट एंड अगेन वेट फॉर 2 years फॉर नेक्स्ट सीजन, जो कि सही बात है भाई। पूरी सीरीज देख लो फिर अगले 2 साल तक उसके नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करो। और एक था मिर्जापुर 3 ना नेशनल ज्योग्राफिक यस, क्योंकि भाई शुरुआत में ही नरेटर ने किसी को शेर बताया है, किसी को गीदड़ तो किसी को लोमड़ी, पता नहीं क्या क्या, बट उनकी पर्सनैलिटी को एक्सप्रेस करने का ये तरीका थोड़ा कैजुअल था। ठीक है, नाना को कुछ मत बोलना, मम्मी बहुत डिसेंट फैमिली से थी हमारी। So the video ends here. I hope you really like the video. And अगर तुम चाहते हो कि मुन्ना भैया सीजन 3 में आए तो उस 2% चांस के लिए वीडियो को लाइक कर देना। एंड पूरे 4 साल बाद ये सीजन आ रहा है तो ऑब्वियसली मैं भी इसे देखने के लिए एक्साइटेड हूँ।
फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ च्वेंची के मोमोज खाने।